नमस्कार दोस्तों। भारत बना दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अभी दुनिया की आबादी का सबसे बड़ा देश बन गया है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी डेटा के अनुसार भारत की आबादी 142.86 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और अब भारत आबादी के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। और संयुक्त राष्ट्र की जो विश्व जनसंख्या डैश बोर्ड के अनुसार चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ पहुँच है, जबकि भारत की जो आबादी है वो 142.86 करोड़ तक पहुँच चुकी है। इसका मतलब भारत अभी दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। और इसके साथ साथ में जो भारत में 15 से 64 साल की आबादी है वो सबसे अधिक रेशियो में पाई जाती है। तो संयुक्त राष्ट्र के डेटा के अनुसार भारत में 15 से 64 साल के बीच की जो आबादी है वो लगभग 68% तक ही है। और यह रिपोर्ट 8 बिलियन लाइव्स और इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी द केस फॉर राइट्स एंड चॉइसेस के तहत जारी की गई है। एक्चुअली जो प्यू रिसर्च है उसके डेटा के अनुसार 1950 के बाद से भारत की जनसंख्या में 1 अरब की वृद्धि की गई है। यानी कि जो 1950 में हमारी आबादी थी उससे आज 1 अरब अधिक हो गई है हमारी आबादी। तो 1 अरब अधिक होने का मतलब है कि उस समय हमारी जो आबादी थी लगभग 42.5 करोड़ के आसपास थी 1950 में। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो आबादी है वो हर साल 1.56% के हिसाब से बढ़ती गई। और इस समय क्या है कि भारत की आबादी अब चीन के मुकाबले 29 लाख अधिक हो गई है। पहले हम चीन की आबादी से पीछे हुआ करते थे, लेकिन आज जो है भारत की आबादी चीन की आबादी से भी 29 लाख अधिक चली गई है। और संयुक्त राष्ट्र के एक डेटा के अनुसार अगर देखा जाए तो 2023 के मध्य तक जो दुनिया की आबादी है वो 8.045 अरब तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब है कि जून 2023 तक पूरी दुनिया की आबादी लगभग 8.45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। और यह भी देखा जा रहा है दोस्तों कि अफ्रीका, जहां पे संसाधन तो बहुत हैं लेकिन वहां पे जो मौसम है और उसके अनुसार आबादी वहाँ पे कम बढ़ रही थी, लेकिन अभी कुछ सालों में अफ्रीका में भी आबादी बढ़ने की एक तीव्र गति देखी गई है। और इस डेटा के अनुसार देखा जा रहा है कि सन 2100 में जो अफ्रीका की आबादी होगी, जो कि अभी 1.4 बिलियन है, वो बढ़कर लगभग 3.9 बिलियन तक हो जाने की संभावना है। दोस्तों, चीन जो है अपनी बढ़ती हुई आबादी को लेकर एक पॉलिसी बनाया था जिसको वन चाइल्ड पॉलिसी के नाम से जाना जाता है जो है। तो इस पॉलिसी के अडॉप्ट करने के कारण चीन की जो बढ़ती हुई आबादी थी वो 1960 के बाद अब जाकर उसमें गिरावट होनी शुरू हुई है, जिसके चलते चीन को अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी को ब्रेक करना पड़ा है। यानी कि अभी चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी को हटा दिया है, क्योंकि वहाँ पे जो काम करने वाले लोगों की संख्या है वो भी घट रही है। और जो लोग जिनकी आबादी अधिक है भी वो बूढ़े लोग हैं, जो कि उनके अर्थव्यवस्था में उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके चलते चीन ने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी को भी हटाने का फैसला लिया है। जबकि इसके उलट आप देखेंगे कि यूरोप में जो 10 मिलियन से अधिक आबादी वाले देश हैं उसमें से 8 ऐसे देश हैं जिनकी आबादी घटने का क्रम आपको देखने को मिलेगा। इस रिपोर्ट से एक चीज़ और भी पता चल रहा है कि जापान में जो है 2011 से लेकर 2021 के बीच में लगभग 30 लाख लोगों की जान गई है। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2090 के दशक तक पूरे विश्व की जो आबादी है उसमें एक गिरावट भी देखी जा सकती है। तो वो एक क्रम गिरावट की हमें देखने को मिल सकती है। और संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो महिलाओं की औसत आयु है वो लगभग 74 साल है और जो पुरुष हैं उनकी जो आयु है वो 71 साल है। तो इससे आपको पता चलता है कि महिलाओं का जो लाइफ स्पैन है वो पुरुषों से लगभग 3 साल ज़्यादा है। एक एवरेज डेटा है ये। और जबकि चीन में जो महिलाओं की जीवन प्रत्याशा है वो लगभग 82 साल है। इसका मतलब भारत की महिलाओं से लगभग 8 साल अधिक एक औसत अगर देखा जाए तो चीन की महिलाएं अधिक जीती हैं। और जो वहाँ के पुरुष हैं उनकी जो औसत आयु है वो लगभग 76 साल है। तो इसका मतलब वहाँ के जो पुरुष हैं वो भारत के पुरुषों से लगभग 5 साल अधिक की उनकी जीवन प्रत्याशा मानी जाती है। यानी कि उनका जो लाइफ स्पैन है वो लगभग 5 साल अधिक है भारत के पुरुषों से। और संयुक्त राष्ट्र के ही डेटा के अनुसार ये माना जा रहा है कि भविष्य में भारत की जनसंख्या हो सकता है कि 2050 में कुछ घटे, क्योंकि
अभी जो प्रजनन दर निर्भर कर रही है वो एक सर्वे है द पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट के अनुसार, द वर्ल्ड पॉपुलेशन, इसके अनुसार क्या है कि जो वैश्विक प्रजनन क्षमता 2021 में प्रति महिला 2.3 बच्चों की है, वो 2050 में 2.1 हो जाएगी। तो 0.2 की जो गिरावट आएगी, इससे ये उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ इस तरह बना हुआ है वो घटने का क्रम भी शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ में इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि विश्व स्तर पर जो जन्म के समय में जीवन प्रत्याशा है 2019 में वो 72.8 वर्ष से बढ़कर 2050 में 77.2 वर्ष हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आगे चलकर जो मनुष्य के जीवन प्रत्याशा है, जैसे कि मान लीजिए कि आज कोई मनुष्य एक एवरेज अगर देखा जाए तो 72.8 वर्ष जी रहा है, वो भविष्य में 2050 में 77.2 वर्ष तक जीवित रहेगा। तो इसके अनुसार जो लोग आज जी रहे हैं वो लंबे समय तक जीवन जिएंगे। आई होप आप लोगों को कुछ इसमें से जानकारी मिली होगी और बाकी सभी लोग